प्राचीन मंदिर है गुप्त स्थान। किसी जमाने में गुप्त स्थान जहाँ कोई पहुंच नहीं पाता था, वो स्थान है ये। काफी परेशानी होती है, कई बुजुर्ग भी आते हैं, विकलांग भी आते हैं, और भी कई तरीके के लोग आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। किसी नेता ने आज तक कुछ नहीं किया, आए और 100 लोड़े और चल दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। राजस्थान में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पहाड़ियों को चीरकर खुद माता विराजमान है। और हैरानी की बात यह है कि इस रहस्यमयी मंदिर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और जहां माता खुद पहाड़ को चीर करके, जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर में जो माता हैं, अपनी माता वैष्णो देवी हैं कटरा में, जो पहाड़ को चीर करके जिस तरीके से विराजमान है, उसी तरीके से राजस्थान की वैष्णो देवी कही जाने वाली का मंदिर जयपुर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये पहाड़ है, आप देख रहे होंगे, ये पहाड़ को काट करके यहाँ पे माता खुद विराजमान है। और यहाँ जो पुजारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इसकी खोज कब की गई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो विकास जो हुआ है वो बाद में हुआ है। लेकिन जो माता रानी का जो मंदिर है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये देखिए, ये बिल्कुल उसी गुफा की तरह राजस्थान में वैष्णो देवी है। बिल्कुल आपको झुक करके जाना होगा और यहाँ पर आकर के वो जो माता वैष्णो देवी के आप दर्शन करते थे, उसी तरीके से आपको यहाँ वैष्णो माता के दर्शन करने होंगे आपको उसी तरीके से। और हम यहाँ पे पुजारी जी हैं जो काफी लंबे वक्त से यहाँ पर माता रानी की सेवा कर रहे हैं, और हम उनसे जानेंगे कि क्या इतिहास है यहाँ का, और इसको चमत्कार, क्या आपने कभी ऐसे चमत्कार देखे हैं? तो क्या नाम है आपका पंडित जी? मेरा नाम है मूलचंद मीणा। मीणा समाज से हूँ मैं जी। मेरे को 25 साल से भी ऊपर यहाँ सेवा पूजा करते हो गए। बच्चा सा था 15 साल का, जब से मैं यहाँ सेवा पूजा कर रहा हूँ। और ये प्राचीन मंदिर है। और प्रभातपुरी जी महाराज ये तब किया करते थे, अमृतपुरी जी महाराज तब किया करते थे, गणेशपुरी जी महाराज तब किया करते थे। और ये प्राचीन मंदिर है गुप्त स्थान। किसी जमाने में गुप्त स्थान जहाँ कोई पहुंच नहीं पाता था, वो स्थान है ये, प्रभातपुरी का खोला। जिस तरीके से हमारे चार धाम है वो गुप्त स्थान हुआ करते थे, हाँ, राजा महाराजाओं के टाइम से ही ये गुप्त स्थान है। आप कब से इस मंदिर में काम कर रहे हैं या माता रानी की सेवा कर रहे हैं? 25-26 साल हो गए, इससे भी ऊपर हो गए होंगे। कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत बढ़िया, माता रानी का आशीर्वाद है, आनंद है। और यहाँ बाहर कदमों के पेड़ भी हैं। जयपुर में जल्दी से कदमों के पेड़ नहीं मिलते, बाहर कदम ही कदम के पेड़ हैं। यहाँ कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भी चरण पड़े हुए हैं, कृष्ण जी के चरण पड़े हुए हैं, इसीलिए यहाँ कदम के पेड़ है। नहीं, बिल्कुल। इसको एक अगर मैं सवाल पूछना चाहूँ तो इसको ऐसे वैष्णो देवी माता का मंदिर क्यों कहा जाता है? वैष्णो माता का मंदिर इसलिए कहा जाता है कि ये 3 पिंडियां हैं। तो माता का नाम वैष्णो माता ही नाम रह गया इसका। वैष्णो के नाम से ही ये पूज रही है, लोगों को मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा नहीं होती है, सब लोगों की इच्छा पूरी होती है। क्या आपने कभी ऐसे चमत्कार देखा है इस मंदिर के? चमत्कार तो बहुत देखे हैं, अनुभव भी खूब किया, लेकिन अब वो बताना थोड़ी पड़ता है। कोई ऐसा चमत्कार जो आपने खुद महसूस किया हो, एक हमारे दर्शकों के लिए, द खटक के दर्शकों के लिए? वो चीजें मैं नहीं बता सकते, सब समझदार है। किसी को अगर कोई चीज दर्शन देती है तो वो बताते नहीं है। यहाँ आने के लिए काफी सारी हमने जैसे देखा कि रास्ता भी बहुत ऊबड़ खाबड़ है, सड़क नहीं है और काफी अंधेरा भी रहता है। तो जो श्रद्धालु जो आते हैं वो उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी परेशानी होती है, कई बुजुर्ग भी आते हैं, विकलांग भी आते हैं, और भी कई तरीके के लोग आते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। ज्यादा विकलांगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, और विकलांग भी आते हैं, माता रानी की श्रद्धा से सभी आते हैं। तो सरकार इस चीज को ये, क्योंकि एक अपन कह सकते हैं कि ये हमारी एक धरोहर है। जिस तरीके से कटरा में जो अपनी माता वैष्णो देवी हैं, उनकी भी काफी मान्यता है, पूरे देश में उनके श्रद्धालु हैं, उनको मानने वाले हैं। और इसको अगर हम अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम इसे राजस्थान की माता वैष्णो देवी कहें तो माता वैष्णो देवी कहे तो है ही ना। राजस्थान की अपन कह सकते हैं, राजस्थान की कह सकते हैं, इसको जयपुर की कह सकते हैं। प्रभातपुरी के खोले में आमेर रोड पे है ये, जलमहल के सामने पहाड़ों में, ये सब तपोभूमियां है। इस जंगल में बहुत मंदिर है, हनुमान जी के भी मंदिर है, शिव जी के भी मंदिर है, पूरी पहाड़ी में मंदिर है। बहुत से मंदिर है जहाँ तो पब्लिक पहुंच ही नहीं सकती है, जो छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं अभी तक।
लेकिन हमारे जो दर्शक हमें जो देख रहे हैं, लेकिन अब वो जरूर आएंगे, क्योंकि ये अगर राजस्थान की वैष्णो देवी हैं तो जिस तरीके से कटरा में जो अपनी माता वैष्णो देवी हैं, उसी तरीके से ये मंदिर है और इनकी बहुत मान्यता है। रास्ता जरूर दुर्गम है, उबड़ खाबड़ है, थोड़ा जंगली जानवरों का डर रहता है, लेकिन आप यहाँ आइए और यहाँ जो मनोकामना आप मांगेंगे वो पूर्ण जरूर होगी। पूर्ण तो जरूर होगी, ये तो इतना तो विश्वास है हमारी भी पूर्ण। मैं कौन सा कमाने जाता हूँ, मैं कमाता था जब भी ऐसा ही हूँ, आज नहीं कमा रहा हूँ तो भी ऐसा ही हूँ, और मेरे घर में सब आनंद है, सब इसका आशीर्वाद है माता रानी। सरकार इसको प्रमोट कर रही है, क्योंकि इस तरीके से छुपे हुए जो स्थान है, हमारे धार्मिक स्थान है, सरकार वैसे सनातनी सरकार कहते हैं उनको। यहाँ ऐसा कोई एमएलए नहीं आया हुआ जो नहीं आया हो, सब एमएलए आ चुके हैं, ब्रज किशोर जी आ चुके, महाराज भी आ चुके, इनसे पहले सुरेंद्र पारिक जी थे वो भी आ चुके, उनके भी बढ़िया बढ़िया स्वागत किए हमने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक इस मंदिर के लिए, कुछ भी नहीं किया, ना रास्ता, ना पानी, ना लाइट। महेश जोशी जी ने ये थोड़ी रोड लाइट की व्यवस्था करवा दी थी, उसके अलावा किसी नेता ने आज तक कुछ नहीं किया। आए और 100 लोड़े और चल दिए, इतना ही काम किया उन्होंने। सम्मान करवाया, माता जी के दर्शन किए और चल दिए। इस मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। भाई कोई रास्ता बनाए, पानी की व्यवस्था करे, या और कोई व्यवस्था करे, या बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हमारे को। बस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार को इस मंदिर को ऐसे डेवलप करना चाहिए, एक धार्मिक स्थान के रूप में प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। जयपुर सरकार का तो नाम ही होगा, अगर ये मंदिर पूजेगा तो सरकार का तो नाम ही होगा। सरकार ये देवी बाग में भी ऐसा नहीं है कि देवी बाग में नहीं है, देवी बाग में है ये मंदिर, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं देती इसके ऊपर। जब ये मंदिर पूज जाएगा, भीड़ आएगी, जब तो सरकार पक्की आएगी, जब तो पंडित भी आएंगे पक्के, हम हैं पुजारी, हम हैं मालिक। होता है कि जिस चीज की अगर वाहवाही हो जाती है तो उसको लूटने के लिए काफी लूटने के लिए सभी आ जाएंगे, फिर तो संत महात्मा पंडित ही सभी तरीके पीठाधीश भी आ सकते हैं। फिर या तो समिति बनाने भगेंगे, या कुछ ऐसे बहुत से लोग आते हैं, हम समिति बना ले, हम ये कर ले, अरे भाई पहले कुछ करो, या उसके बाद में समिति बनाओ। आप लोग जिन्होंने किया है ना, वो उनके कोई लोभ लालच नहीं है। आज इतना कुछ डेवलप हुआ है, जिसने भी लगाया उसके कोई लोभ लालच कुछ नहीं है, श्रद्धा से काम करते हैं, जो भी भक्तियां करते हैं। तो जंगल में रहने में डर नहीं लगता है, या माता रानी पे इतना विश्वास है कि हमें कुछ नहीं होगा? माता रानी पे विश्वास है। मैं तो खुला घूमता हूँ रात को जंगल के अंदर, यहाँ बाहर बाथरूम भी करने जाता हूँ, थोड़ा घूम भी लेता हूँ, टहल भी लेता हूँ। अब 7 बजे बाद में कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ। तो कई बार ऐसा होता होगा कि जंगली जानवर आ भी जाते होंगे, आपने देखे भी होंगे। हाँ, जंगली जानवर खूब देखते हैं हम, चीते वगैरह, ये जो भगेरे कहते हैं जिनको, पैंतर वगैरह, लक्कड़ वगैरह, ये खूब देखते हैं हम, लेकिन हमें डर नहीं लगता है। हम तो बैठ के देखते हो रहे हैं, और आनंद आता है उनको देखने में। ऐसा कोई डर नहीं है जानवरों को यहाँ। तो ये थे पुजारी जो राजस्थान की माता वैष्णो देवी कहे जाने वाले मंदिर के पुजारी हैं, जिन्होंने अपने सारे अनुभव साझा किए हमसे, और इस चमत्कारिक मंदिर, रहस्यमय मंदिर के बारे में हमें इसके इतिहास के बारे में बताया। और आप जरूर आइए, एक बार दर्शन करिए, एक बार दर्शन जरूर करिए, और आकर के अपनी मनोकामनाओं को मांगिए, पूर्ण जरूर होंगे। मैं मेरे सहयोगी के साथ, मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए दा खटा।